नमस्कार, स्वागत है आपका भैया जी गजब पर। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। एक बार फिर पहुंचे हैं सीपी और सीपी में मिले हैं हमें भाजपा के वो नेता जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। आपने इनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे सुना होगा। बहुत अच्छी बातचीत रही और भारत की राजनीतिक समसामयिक राजनीति के विषय में अच्छी बातें हुई है। बहरहाल सीपी में मिले हैं, नाम है जयराम विप्लव, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें ट्विटर पर फॉलो करते हैं, वो भाजपा के युवा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे समसामयिक विषयों पर बात होगी। पहले बात होगी कश्मीर की। कश्मीर की बात इसलिए होगी क्योंकि आजकल कश्मीर का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि कुछ कश्मीरी आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ का जो माहौल है वो भाजपा की जो सरकार है केंद्र में वो खराब कर रही है, वहाँ की स्थिति खराब कर रही है, वहाँ के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। वही डिफेंड में ये बातें कही जा रही है कि वहाँ के घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, वहाँ के उन घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं जो कि अतिक्रमण कर लिया गया है। अब ऐसे में इन विषयों पर जानने के लिए हम इनके पास पहुँचे हुए हैं, ये हमें मिल गए हैं। आप जो भी कहिए। तो सबसे पहले स्वागत भी है सर आपका, और स्वागत के साथ सवाल भी है। भारतीय जनता पार्टी यही लाठी डंडे का काम करती रहेगी क्या? अब कभी कश्मीरी कहेंगे, कभी कानपुर से ऐसी खबर आ जाएगी, कभी बिहार से खबर आ जाएगी, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की खबर आ जाएगी, क्या होगा? सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और आपका धन्यवाद। देखिए, कानून का डंडा वहीं चलना चाहिए, वहीं चलता है जहाँ कहीं अपराध हो रहा हो, आर्थिक अपराध हो या कहीं पर अतिक्रमण की समस्या हो या अन्य प्रकार की आपराधिक घटनाएं हों, तो निश्चित रूप से वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है और चलना भी चाहिए। आप देश की जनता में किसी से आप पूछ लेंगे कि अगर कोई अपराधी है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, अगर किसी ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर रखा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। और ये वही भूमि है जो भारत की सरकारें भूमिहीनों को भी देती है। कश्मीर का जो मुद्दा है वो ठंडा कब होगा? जब से हम बड़े हुए हैं तब से बस कश्मीर कश्मीर सुने जा रहे हैं। कश्मीर ठंडा क्यों करना है आपने? मुझे आप कह रहे हैं मुद्दा है, अब तो सुलझ रहा है मुद्दा, सुलझ चुका है। अब वो जो बचा कुटा होता है ना, कहते ना बैल जो है वो गुजर चुका है रास्ते से, पीछे धूम बाकी है। ये अब धूम बाकी वाली बात है कि उसकी पूंछ बाकी है पीछे। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जनमानस जो है वो विरोध मतलब सवाल कर रहा है। यहाँ प्लान समझने की ज़रूरत है। प्लान किनका? अब्दुल्ला फैमिली का, मुफ्ती फैमिली का। महबूबा मुफ्ती आज जो रो रही है ना कि 80 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को गरीब कर दिया। मैं अभी आऊँगा आपके ऊपर, आप समय है ना आपके पास? जी बिल्कुल। पूरा मैं आपको पूरा इसमें डिस्क्राइब करता हूँ। एक प्लान बना था कि हमें कश्मीर को अलग करना है। कहाँ बना था? सरहद पार में। आज से नहीं, 1948 से ही ये जो है वहाँ नींव रख चुके थे। एक वहाँ के जो लोग थे वो चाहते कश्मीर को किसी भी तरह से हमने हथियाना है। उसके ऊपर आक्रमण भी हुआ, हमारे फोर्सेस भी गई। वो इतिहास में मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा 90 के बाद। 90 के बाद आपने पलायन कश्मीरी फाइल्स में आपने देख लिया किस तरह के हालात बने वहाँ पे। ऐसा क्या हुआ आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आता? चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, क्या जनता के मन में ये नहीं आता कि जो पड़ोसी थे वो रातों रात दुश्मन कैसे हो गए? कभी सोचा आपने कि कैसे दुश्मन बन गए वो एकदम से? एक्चुअल में क्या था कि कोई ये फर्स्ट प्लान नहीं था वहाँ पे, ये कोई फर्स्ट प्लान नहीं था। इससे पहले भी छोटे छोटे प्लान होते गए। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो है, कांग्रेस जो स्पॉन्सर टेररिज्म था उससे डर कर वहाँ पे पहले भागे थे। मगर एक माहौल ऐसा आ गया जब वहाँ का जो सिस्टम था ना, ब्यूरोक्रेसी थी, सरकार थी, वो ठप हो गई एकदम से। उन्होंने किसका साथ दिया? मतलब चुप रहना। जब उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई ना कर चुप हो गया। उसने 2 दिन ऐसे दे दिए, 2 दिन ऐसे दे दिए कि करो जो करना है आपको, ले लो आज़ादी। ये हमें दिखा है वहाँ पे ये हालात हो गए जो उन्होंने सोच लिया कि आज़ाद हो गया कश्मीर। अब पाकिस्तान का जो एजेंडा था वो हो गया। सारे लोग रातों रात जो वहाँ पे, मगर फिर भी कुछ ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने उन कश्मीरी पंडितों का साथ दिया, वो भी उनका शिकार बने। बहुत से ऐसे लोग थे जो इस जिहाद का शिकार बने, वहाँ पे मुस्लिम होकर शिकार बने।
मगर वहाँ पे कुछ ऐसे परिवार भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया।